J3, Yes, sir. J3, ठीक है। J3 में देख लो अल्फा इज द रियल रूट ऑफ इक्वेशन दिस। तो tan अल्फा, अब इसका अल्फा रियल रूट है। अब वो हमें देखना है कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव है कैसा है वो हमें देखना है। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये देख लो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, ये क्यूब है शायद, हाँ। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लेंगे एक्स क्यूब, रीजन इसके पीछे माइनस tan 2। तो ये देखो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3। ये हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। Positive. ये हमेशा पॉजिटिव है। मतलब ये फंक्शन कैसा आएगा, इंक्रीजिंग। y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो y टेंडिंग x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये कितना आने वाला है, इंफिनिटी। एंड x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे ये जाएगा माइनस इंफिनिटी। एंड x इज इक्वल टू 0 पे कितना आएगा, 3. माइनस tan 2। 0 पे माइनस tan 2 ना, ये एफ ऑफ एक्स उसकी वैल्यू Yes, निकालनी sir. है ना, ठीक है। अब ये देख लो ये इस तरीके से आएगा, ये ऐसा जाएगा। तो और हाँ ये जो है माइनस tan 2 पॉजिटिव है या निगेटिव है वो भी हमें देखना पड़ेगा। माइनस tan 2 अगर निगेटिव है तभी वो इस तरीके से आएगा। अगर माइनस tan 2 मान लो ये पूरी क्वांटिटी निगेटिव आती तो ग्राफ ऐसा आएगा, है कि नहीं, क्योंकि वो फिर जहां पे x 0 है मीन्स y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, x ओरिजिन के नीचे कट करेगा। अब ये तुम बताओ माइनस tan 2 पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ आने वाला है। पॉजिटिव है। सोच समझ के बताओ। ये 2 रेडियन है, 2 रेडियन मतलब कौन से क्वाड्रेंट का एंगल आता है, सेकंड। सेकंड। तो 2 रेडियन मीन सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो tan 2 जो है वो निगेटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है। तो माइनस tan 2 आ जाता है पॉजिटिव। इसका मतलब वो y एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर कट करेगा, मीन्स ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ये 0 माइनस tan 2। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे ये रियल रूट है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, या अल्फा कॉमा 0 है, निगेटिव है। अल्फा निगेटिव है, तो अल्फा निगेटिव है इस वजह से यहाँ पे देखो ये निगेटिव कैसे आता है वो क्लियर है, यस सर। ग्राफ से पता चला हमें अल्फा निगेटिव है, तो वो हमें पता चल गया। तो माइनस पाई बाई 2 इसकी हमें वैल्यू चाहिए थी। तो अल्फा निगेटिव है, अल्फा की जगह पे अब हम माइनस टी पुट कर देते, निगेटिव आ रहा है ना, तो अल्फा माइनस टी पुट कर दिया तो टी पॉजिटिव रहेगा। तो ये देख लो ये कॉट इनवर्स माइनस टी प्लस कॉट इनवर्स माइनस 1/t माइनस पाई बाई 2। तो कॉट इनवर्स माइनस कितना होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स होता है ना। तो यहाँ पे भी ये पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/t, ये माइनस पाई बाई 2। अब ये देखो इसमें हम इंटर कन्वर्जन लगाते हैं, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये tan इनवर्स में कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स t। tan इनवर्स t, ये तो cot इनवर्स t है ही, ये tan इनवर्स t बन जाएगा क्योंकि अब t पॉजिटिव है। ये माइनस पाई बाई 2, अब ये 2 पाई माइनस इन दोनों का सम भी पाई बाई 2 ही आएगा, माइनस को कॉमन ले लो आइडेंटिटी से। तो यहाँ से फाइनली हमें पाई मिलने वाला है, क्लियर है। यस सर। यस सर। ये अल्फा सिर्फ रियल रूट बोला गया, पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं। डायरेक्टली करोगे इसको tan इनवर्स अल्फा लिखोगे गलत हो जाएगा, वो डिपेंड करता है अल्फा के साइन के ऊपर। फिर उसके बाद J4, यस सर। J4 में पहले इसका तुम ये निकाल लो क्या कहते हैं, डोमेन।
डोमेन जब निकालने जाओगे प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। तो यहाँ पे ये रूट एक्स बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 2 होना चाहिए, लेस देन 1। अब ये -1 से तो बड़ा रहेगा ही क्योंकि पॉजिटिव है ये, बस 1 से छोटा होना चाहिए। तो x लेस देन और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्योंकि अंडर रूट डिफाइन होना चाहिए। ये क्लियर हो रहा है ना? सबसे पहले इसका डोमेन हम निकाल रहे हैं अभी, अंडर रूट डिफाइन होना चाहिए तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर उसके बाद साइन इनवर्स डिफाइन होना चाहिए तो ये इसके बीच में लाई करना चाहिए तो x लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ से इसका डोमेन आता है 0 to 4 x। इसका डोमेन निकालेंगे तो ये जो है ये एक तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, अंडर रूट के अंदर है, लेस देन और इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, तभी ये साइन इनवर्स भी डिफाइन होगा एंड अंडर रूट भी डिफाइन होगा। दोनों एक साथ ही कर लेते हैं, वरना फिर सेपरेट करना पड़ेगा कि पहले अंडर रूट को डिफाइन करो। तो यहां से x लेस देन और इक्वल टू 4 एंड देन साइन इनवर्स को डिफाइन करते हैं। -1 से तो बड़ा रहेगा वो, तो 1 माइनस, तो यहां से x कितना आ जाएगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से भी x 0 to 4। तो फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, वही x की वैल्यू रहेगी। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू आ जाता है क्लोज 0 to क्लोज 4। ये क्लियर है? अभी तो डोमेन निकाल रहे हैं हम। यस डोमेन निकालने के लिए पहले यहाँ पे अंडर रूट को डिफाइन किया, देन साइन इनवर्स को डिफाइन किया, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन। ये सेम चीज यहाँ पे पहले अंडर रूट को डिफाइन किया, देन साइन इनवर्स को, एंड इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन, वही तो पूरे फंक्शन का डोमेन रहेगा। ये x की वैल्यू, इसमें अब y भी आता है, तो tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है? R r। तो y बिलोंग्स टू तो r आ जाएगा। अब इक्वेशन के ऊपर आ जाते हैं। ये साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स जो है, ये देख लो, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ये रूट एक्स बाई 2 का स्क्वायर है x बाई 4 को? यस सर बोलो। ये ऑब्जर्व किया हमने और हमें वहां से दिख गया कि ये रूट एक्स बाई 2 का स्क्वायर आ रहा है। तो तुम ये बताओ, इसको अगर हमने थीटा ले लिया, ये साइन इनवर्स थीटा, और ये साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें जब हम इंटर कन्वर्जन लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? ये कॉस इनवर्स बन जाएगा। देख लो करके, कॉस इनवर्स में ये इसमें इंटर कन्वर्जन लगा रहे हैं, ठीक है? तो इसको थीटा के इक्वल ले लिया, ऐसे करो, इसको थीटा के इक्वल ले लो, तो साइन थीटा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है? तो वहां से तुम्हें वो कॉस में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है? अब ये देख लो, ये यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 1, तो ये आ जाता है यहाँ पे अंडर रूट एक्स बाई 2। तो जो कॉस इन थीटा आएगा वो कॉस थीटा आ जाएगा रूट एक्स बाई 2, तो थीटा कॉस इनवर्स रूट एक्स बाई 2। तो वहां से थीटा की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, तो इंटर कन्वर्जन से ये आ गया, ये 2π/3 है यहाँ पे। अब इन दोनों का सम कितना आएगा? इन दोनों का सम बोलो। π/2 π/2 आएगा, तो ये π/2 आएगा, उसको उधर भेज देंगे, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 माइनस π/2, तो ये π/6 बन जाएगा। इन दोनों का सम π/2 आने वाला है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√3। तो y हमें मिल गया, x हमारे पास है, ठीक है? x 0 to 4 है, y बिलोंग्स टू r था, कोई भी रियल नंबर, मतलब जो भी होगा एक रियल नंबर होगा। डोमेन निकाला है बस यहाँ पे। अब उसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद वहां से y की वैल्यू मिल गई।
अब हमें पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैक्सिमम कितना होगा। वाई स्क्वायर तो फिक्स रहेगा, अब एक्स स्क्वायर वैरी करेगा। एक्स स्क्वायर कहां से कहां वैरी करेगा? 0 से 4, एक्स 0 स्क्वायर से 16, 0 0 टू से 16। 16, तो तुम बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 16 प्लस 1/3। एंड मिनिमम कितनी आएगी? 1 0 by प्लस 3. 1/3। क्लियर है? फिर उसके बाद J5, J6, J7, सेक्शन के K1। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, K1 में देख लो। इसमें एक तो तरीका है, तुम क्या करो कि एक सिंगल टैग बनाने के लिए इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाओ, लेकिन वो बहुत गंदा जाएगा। तो उससे बढ़िया एक चीज यहाँ पे ही सोच लेना कि अगर हमने ये 3√3 को कॉमन ले लिया नीचे से, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 3√3 को बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3√3। तो इसको हम x/√3 इंटू x/3 ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। अब इस 3√3 से ऊपर में डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में जब डिवाइड करोगे तो x/3 माइनस x/√3 ये बचता है। तो इसको देख के क्या लग रहा है तुम लोगों को? Tan x minus tan y. ये इसको हम tan इनवर्स x/3 माइनस tan इनवर्स x/√3 ये लिख सकते हैं। Yes, sir. एंड यहाँ पे tan इनवर्स x/√3 प्लस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो ये एक तरीके से tan इनवर्स x/3 है। अब ये चीजें थोड़ी सी हमें वहां पे सोचनी पड़ेगी, और ये आती है प्रैक्टिस से। हमें वहां पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो भी डाटा गिवन है, जैसे कि यहाँ पे भी था, इसको भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे ये सारी चीजें पूछती है वहां पे। ठीक है, अगर तुम सिर्फ सोचोगे कि इंटर कन्वर्जन हमें आता है तो तुम ये क्वेश्चन कर पाओगे नहीं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी हमें, मतलब एक तरीके से उसका एप्लीकेशन भी सीखना होगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x/3 एंड x वेरी कर रहा है कहां से कहां, 0 to 3। तो x/3 कहां से कहां वेरी करेगा, 0 to 1। तो tan इनवर्स x/3 वेरी करेगा 0 to π/4। क्लियर है? फिर उसके बाद K2 एंड देन K3। Sir, Yes, sir. बोलो। K3. Sir, सर K3. वो आपने J4 में डोमेन निकाला, तो वो कैसे समझ में आएगा कि इधर डोमेन ही निकालना है? मतलब हमने tan में कन्वर्ट करके देखा था तो उधर डिनोमिनेटर तो 0 आ जा रहा था। वो गंदा बन जाता है, tan में कन्वर्ट करोगे फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस ये लगाओगे। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है ना, वेरिएबल में तो डोमेन निकालने की जरूरत होती है। जब भी उसके अंदर में वेरिएबल आते हैं तो उसमें डोमेन निकालने की जरूरत तो पड़ेगी। वो सर सोचने हमें वाला वो पॉइंट नहीं था, वो पहले तो हर 2-3 जगह पे हमें निकालना है डोमेन। या तो मैंने ये भी बताया हुआ है कि उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं ना, लेकिन यस सर, उसी से डायरेक्टली गए थे वाला लेकिन तुम, उसमें डिनोमिनेटर। हाँ डायरेक्टली वाला वो कब लगाना, जब वहां पे tan इनवर्स सिर्फ तो सारे के सारे tan इनवर्स आ रहे हैं। अगर हमें इंटर कन्वर्जन करके वो tan इनवर्स बनाना पड़ रहा है तो वहां पे पहले डोमेन के बारे में भी सोचो।
ठीक है। यस। जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें दोनों के दोनों tan इनवर्स थे, और एक क्वेश्चन साइन इनवर्स वाला भी किया है, देखो उसमें हमने डोमेन निकाला है। उससे क्या होता है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आता है, ये दिख जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है, और ऐसे क्वेश्चन की फिर से एक बार सॉल्व करके देखना इन क्वेश्चन को घर पे, ठीक है, किस तरीके से सोचा गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद कौन सा था, K2 K3, Yes, sir. K3. ठीक है। K3 देख लो, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2, देन ये चाहिए था हमें, तो यहाँ पे cos इनवर्स x, तो इस cos इनवर्स y/2 को उधर लेके आ जाओ, एंड एक काम करो, अब दोनों तरफ cos लगा दो ताकि फिर इधर से ये cos इनवर्स हट जाए। तो दोनों तरफ cos लगा दिया, तो ये cos अल्फा प्लस cos इनवर्स y/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे cos इनवर्स क्या हो जाएगा, x, यानी यहाँ पे अब cos c प्लस cos d लगाएंगे तो ये cos अल्फा एंड cos ऑफ cos इनवर्स y/2 माइनस sin अल्फा sin ऑफ cos इनवर्स y/2, यह आ जाएगा। अब उसके बाद ये देखो cos अल्फा तो वहां पे दिख ही रहा है, वो तो रहने दो, ये cos इनवर्स ये y/2 ही बन जाएगा। तो ये cos अल्फा इंटू y/2, ये माइनस साइन अल्फा इंटू, अब इसमें इंटर कन्वर्जन लगाना होगा। ये जब हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये जब साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस y²/4। तो साइन इनवर्स हट जाएगा, बचेगा क्या, √1 माइनस y²/4। तो ये देख लो साइन अल्फा इंटू √1 माइनस y²/4। अब जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी, वहां पे तो अंडर रूट वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, तो एक काम करना, ये अंडर रूट को एक तरफ रखो, मतलब ये नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, साइन अल्फा इंटू √1 माइनस y²/4 को, एंड ये जो है cos अल्फा इंटू y/2, एंड इधर से x उधर लेके चले जाओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा, एंड ये 1 माइनस y²/4, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू y²/4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू y/2 इंटू कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। अब ये देखो, ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर y²/4, साइन स्क्वायर इंटू यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा इंटू y²/4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसल आउट एक्स वाई इंटू कॉस अल्फा। अब एक काम करो, ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू y²/4 को इधर लेके आ जाओ, तो वहां से y²/4 कॉमन, अंदर में आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू कॉस अल्फा। तो ये देख लो, ये 1 बन जाएगा, एंड देन उसके बाद एलसीएम वगैरह ले लो तो तुम्हें मिल जाएगा 4x² माइनस 4xy कॉस अल्फा प्लस y² कितना आता है, तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा आता है, ठीक है। एक तरफ लेके चले गए, या तो फिर दूसरा तुम ये कर सकते हो, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो दोनों को, एंड tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y लगा दो, लेकिन फिर वहां पे tan अल्फा बनेगा जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें cos अल्फा ही चाहिए था। तो डायरेक्टली cos अल्फा भी ले सकते हो, यहाँ पे तुम डायरेक्टली भी cos अल्फा ले सकते हो, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम एक तरफ लेके जाओगे और फिर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। tan वाला
दिमाग मतलब इस वजह से हमने हटा दिया क्योंकि अगर हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इधर tan इनवर्स, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो वो भी tan इनवर्स में आता, फिर वो tan इनवर्स का tan इधर आ जाता तो ये tan अल्फा बन जाता, लेकिन जो हमें वैल्यू चाहिए उसमें tan अल्फा नहीं है, उसमें cos अल्फा है, तो उसके वजह से वो नहीं किया हमने। या तो फिर लेना है तो दोनों तरफ डायरेक्टली cos ले लो, उससे भी आ जाएगा, लेकिन उससे बढ़िया ये रहेगा कि एक को इधर भेज दो ताकि कम इंटर कन्वर्जन हमें करने पड़े। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कुछ डिस्कस किया है क्या हमने इसमें से? 12 तक हुआ है। 12 तक, ठीक है। फिर उसके बाद 13 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 13 14 15 16 17 18 यस सर। 18, ठीक है। तो यहाँ पे f फ्रॉम दिया गया है e टू इंफिनिटी एंड इसका कोडोमेन r है एंड f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है ln x। तो हमें बताना है कि ये फंक्शन कैसा है, 1 है, ऑन टू है, तो इसको तुम डिफरेंशिएट करो। पहले 1 मेनी वन चेक करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो जो f डैश x है वो आ जाता है 1 अपॉन, मेरे ख्याल से अब चेन रूल सभी को पता होगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो पहले इस बाहर वाले ln का डिफरेंशिएशन होगा तो वो आ जाएगा 1 अपॉन ln x। अब इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो वो 1 अपॉन ln x एंड देन उस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 बाय x। एंड यहाँ पे x ग्रेटर देन e है, x ग्रेटर देन अगर e है तो ln x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, है कि नहीं? तो तुम बताओ अगर ln x ग्रेटर देन 1 है तो इस लॉग का साइन कैसा आएगा इस पूरे का? ये 1 से बड़ा, इसका बेस e है वो भी 1 से बड़ा, तो इस लॉग का साइन पॉजिटिव। पॉजिटिव। फिर ln x 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है ही, और x e से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एक तरीके से पॉजिटिव है, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। ऐसा हम बोल सकते, तो वहां से ये कैसा आ जाएगा, f इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो इंक्रीजिंग आ जाएगा तो कैसा है, 1 है या मेनी वन है? फिर 1 क्योंकि ग्राफ अगर इंक्रीजिंग रहेगा तो इस नेचर का कुछ ग्राफ आएगा और हॉरिजॉन्टल लाइन उसको एक ही जगह पे कट करेगी, तो 1 हो गया। अब इंक्रीजिंग है, इसकी रेंज निकालते हैं। डोमेन इसका e टू इंफिनिटी है, डोमेन इसका e टू इंफिनिटी है, ये 1 है, ठीक है। डोमेन इसका e टू इंफिनिटी है तो रेंज आ जाएगी y बिलोंग्स टू आ जाएगा f ऑफ e टू f ऑफ इंफिनिटी, है कि नहीं? तो देख लो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ये f ऑफ e कितना आएगा, ये ln e 1, ये कितना जाता है ln 1 तो 0 जाएगा, ln है ना, ये 1 आएगा तो ln 1 0, तो ln 0 कितना जाता है बताओ, माइनस इंफिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। ये इंफिनिटी जाएगा, इसका मतलब रेंज उसकी जो है वो r आ गई एंड कोडोमेन भी r है, तो इसकी वजह से ये ऑन टू भी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद 19 20 यस सर। सर 20 में सिर्फ ऑन टू है या इनटू है वो बताओ। मेनी वन मिल गया, सर पूरा ही बता दीजिए। कौन सा 20 पूरा बता दीजिए। 20 में ग्राफ से अगर जाते तो लेकिन उसका ग्राफ बहुत गंदा आएगा, तो उससे बढ़िया
इसको वैल्यूज पुट करके तुम करो। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ठीक है। तो यहाँ पे ये बताओ f(2) की वैल्यू कितनी आएगी? 0। 4 0। नहीं 0 इससे में इस फंक्शन से मिलेगी ना वो, क्योंकि x अगर रैशनल है तो हमें इसमें पुट करना पड़ेगा। एंड f(3) की पावर 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी? ऊपर वाले में पुट करना पड़ेगा या नीचे वाले में? नीचे वाले में 0 है। 0 आएगी। तो इसके बिहाफ पे बताओ ये 1 1 है या मेनी 1 है? इसके थ्रू मैंने दोनों सेम आ गए ना, दो अलग अलग x के लिए सेम वैल्यू आ रही है तो मेनी 1। और यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी मिलने वाली है हमें? रैशनल मिलने वाली है ना। एंड एक चीज यहाँ पे Yes. ध्यान दो, क्या हमें √3 मिल सकता है क्या कभी? √3 या नहीं। -√3? No. f ऑफ -√3 कभी मिलेगा क्या? मतलब नहीं, ये f ऑफ x की वैल्यू -√3, बताओ, थोड़ा सोच नहीं। समझ के बताओ। नहीं मिलेगी सर। अगर हमें f ऑफ x की वैल्यू -√3 चाहिए तो x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 0 0, वो भी इसमें। लेकिन क्या इसमें हम x = 0 दे सकते हैं क्या? नो सर। क्योंकि x कैसा है? रैशनल इरेशनल है। तो इसका मतलब यहाँ पे f ऑफ x कभी -√3 वैल्यू नहीं ले पाएगा। f ऑफ x कभी -√3 वैल्यू नहीं ले पाएगा। मतलब रेंज में से एक एलिमेंट तो हट ही रहा है -√3, ऐसे बहुत होंगे और, लेकिन एक तो हमें दिख रहा है क्लियरली। तो रेंज क्या कोडोमेन के इक्वल आएगी क्या? नहीं। नहीं आएगी। तो इसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा? इनटू। क्लियर है? ऐसे फंक्शन में इसी तरीके से अप्रोच करना डिरिचलेट वाले में, क्योंकि इसमें ग्राफ बना के करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो इसमें ये देखो, क्या हम ऐसे कोई दो x निकाल पा रहे हैं जिनके लिए वैल्यू सेम आती है? तो मिल जाते। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐसा x मिलेगा जिनके लिए वैल्यू सेम आ रही है, तो मेनी 1 हो गया। अब उसके बाद 4 वैल्यू आ सकती है। f ऑफ x की वैल्यू -4 आ सकती है। x की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा एंड x की जगह पे 0 हम यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अब f ऑफ x की वैल्यू -√3 नहीं आ सकती है, क्योंकि -√3 आने के लिए हमें x की जगह पे 0 देना पड़ेगा। लेकिन x की जगह पे 0 अगर हम दे रहे हैं तो वो इसमें नहीं दे सकते, वो इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे x की हमेशा इरेशनल वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो x कभी -√3 नहीं आ पाएगा। तो ये इनटू। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद 21, 22, यस सर। 22, ठीक है। तो इसमें f ऑफ x मतलब ये है f फ्रॉम कहां से कहां है? 2 to 4, ये उसका डोमेन है एंड उसका कोडोमेन है 1 to 3। फंक्शन क्या है? f ऑफ x = x - gif x/2 देन f इनवर्स f ऑफ x। f इनवर्स x कितना आता है वो हमें बताना है। तो इसको हम स्प्लिट करते हैं पहले 2 to 4 में। x को लेते हैं 2 to 4 में, 2 to 3 में, सॉरी 2 to 3 में लेते हैं। तो तुम बताओ gif क्या वैल्यू देगा? x अगर 2 to 3 है तो x/2 1 to 2 के बीच में आएगा, हाँ सर। तो उस gif की वैल्यू 1 आएगी। एंड फिर दूसरा ब्रेक करते हैं हम इसको कहां से तक? 3 से 4। क्लोज 3 to 4, ओपन 4। तो इसमें ये कहां से कहां वैरी करेगा? ये 1.5 to 2 के बीच में ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी है? 1 ही है। तो सिंपली हमें ये मिल गया कि जब x हम
2 to 4 के बीच में ले रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स हमें हमेशा कितना मिलेगा, x माइनस 1 मिलेगा, बोलो। Yes, क्योंकि sir. अगर Yes. x 2 to 4 के बीच में ओपन 2 to ओपन 4 है तो x by 2 आ जाएगा ओपन 1 to ओपन 2, तो उसका GIF हमेशा 1 ही आने वाला है, तो वो x माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, x माइनस 1 ये आएगा। अब उसके बाद इसमें ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 1 आ जाएगा। अब x की जगह पे हम क्या लेते हैं, f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 1, तो यहाँ से f इनवर्स x जो है वो आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 आ जाएगा। अब तुम लोग ये बताओ कि यहाँ पे ये y की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू तो 1 से 2 to 4 है, y की वैल्यू क्या है, 1 से 3। 1 से 3 है। वैसे आ ही गया ना, इतना क्यों सोच रहे हैं, हमें f इनवर्स तो मिल ही गया डायरेक्टली, x प्लस 1 ऑप्शन में दिख ही रहा है ना। सर इसमें अगर हम x माइनस GIF/x/2 का ग्राफ निकाले तो कुछ डिसकंटिन्यूअस आता है, नहीं नहीं, और कंटिन्यूअस ही ये आएगा, ग्राफ कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, वो कहीं पे ब्रेक नहीं होता है, हमें 2 to 4 के बीच में ही देखना है, तो x माइनस 1 का ही ग्राफ मिलेगा। ठीक, यस। फिर उसके बाद 23, Yes, sir. 23 मैपिंग इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव है, इसका मतलब दोनों 1 1 भी होना चाहिए, नॉन टू भी होना चाहिए। और ये बताओ एक्स क्यूब पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसकी रेंज क्या होती है, Range आ रही रेंज क्या real. होती है, ऑल रियल नंबर्स होती है। तो इसको ऑन्टो बनाने की जरूरत नहीं है, ऑन्टो है ये, बस इसको हमें क्या बनाना है, 1 1 बनाना है, Biject. नहीं 1 1 बनाना है ना, One. ऑन्टो तो ये हाँ है, sir. क्योंकि ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल की रेंज, अगर डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे देखो ये R to R है, तो डोमेन R है मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसकी जो रेंज आती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आती है, तो इसका मतलब ये ऑन्टो तो है, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, बस अब इसको 1 1 बनाना है। तो 1 1 बनाने के लिए f डैश x कैसा होना चाहिए, Increasing or decreasing. लेकिन क्या इसको हम डिक्रीजिंग दिखा सकते हैं क्या, क्योंकि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ नीचे से शुरू होगा एंड ऊपर जाएगा, तो इसको हमें हमेशा कैसा दिखाना होगा, इंक्रीजिंग दिखाना होगा, बोलो। Yes. यस। तो हमेशा इंक्रीजिंग दिखाना होगा, तो इसके लिए f डैश x का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना मस्ट है, फॉर x बिलोंग्स टू r, सारे x के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं। तो f ऑफ x हमें कैसा दिखेगा, इंक्रीजिंग, एंड ये सारे x के लिए पॉजिटिव होता है, इसका मतलब अगर हम इस क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, अब ये सारे x के लिए पॉजिटिव, तो इसका कौन सा ग्राफ आना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक की बात करो अब सिर्फ, क्योंकि अब हमें इसको इंक्रीजिंग बनाना है f ऑफ x को, तो इसका पॉजिटिव होना मस्ट है। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कंसेप्ट से ये दो ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं, इसके लिए 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b के लिए, तो इसमें d सर कैसा होता है, ऑड है, हाँ Negative होता है. क्या कह रहे हो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है ना। हाँ तो पॉजिटिव है ना, अच्छा हाँ ऊपर वाला है, सॉरी ऊपर वाला आएगा ना, ये वाले दो ग्राफ ये हो गए। इसमें देखो एफ ऑफ मतलब जो भी आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी इन दोनों ग्राफ में इक्वल टू 0 आएगी या तो पॉजिटिव आएगी, तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाली क्वांटिटी सारे x के लिए अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा एंड वो 1 1 बन जाएगा। बस अब इंक्रीजिंग के लिए इसका d का, इस क्वाड्रेटिक के d का क्या होना मस्ट है, लेस देन और इक्वल टू 0, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 12b का लेस देन और इक्वल टू 0 होना मस्ट है, तो a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3b। ठीक है, Yes, sir. फिर उसके बाद 24
25 Yes, sir. Yes, sir. 25 में अब ये -1 की पावर x -1 है, तो वो ऑड इवन के टर्म्स में इसको पहले हमें डील करना होगा। f of x इज इक्वल टू x प्लस -1 की पावर में x -1। अब तुम लोग ये बताओ, अगर x ऑड होता है तो x -1 कैसा होगा? इवन। एंड -1 की पावर इवन क्या मिलेगा हमें? +1। 1. ठीक है, तो यहाँ पे तुम बताओ, अगर x ऑड है तो y कैसा आएगा? अब y कैसा आएगा? ये y x+1 के इक्वल आ रहा है, तो y इवन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो x इज इक्वल टू y -1, f इनवर्स y इज इक्वल टू y -1। ठीक, अब ये y इवन है, तो इसको अगर हम f इनवर्स x बनाते हैं तो इसमें x कैसा होगा बताओ? इवन या ऑड? इसमें What होगा सर? और तुम समझ, मतलब बेसिक कंसेप्ट ही नहीं समझा अभी तक तुम्हें इनवर्स का। डोमेन एंड रेंज आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज। का डोमेन x है और वो कैसा नंबर है? ऑड। इसकी रेंज, मतलब ऑड इवन के टर्म्स में बात करते हैं, इसका डोमेन जो सर। गिवन फंक्शन है उसका डोमेन अभी हमने ऑड लिया है, तो रेंज आ रही है इवन। तो अब इसकी जो रेंज इवन है वो इसके लिए डोमेन हो जाएगी ना, इनवर्स के लिए। हाँ सर। तो यहाँ पे x कैसा आएगा? इवन। इवन। एन एफ इनवर्स x कैसा आएगा फिर? ऑड। ऑड आएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद x इवन, तो यहाँ पे x इवन तो x -1 कैसा होगा? ऑड होगा। x अगर इवन है तो x -1 ऑड होगा, तो वहां से y इज इक्वल टू x -1। तो y अगेन यहाँ पे कैसा आने वाला है? ये इवन माइनस ऑड, तो ये ऑड आने वाला है। तो अब इसकी रेंज ऑड है, इसका डोमेन इवन है, अब इसका इनवर्स निकाल रहे हैं। तो x इज इक्वल टू y +1, f इनवर्स y इज इक्वल टू y +1। तो यहाँ से f इनवर्स x इज इक्वल टू x +1। तो अब इसका डोमेन क्या रहेगा? ऑड। तो ये देख लो, f इनवर्स आ रहा है x -1 जब x कैसा है? इवन है। एंड f इनवर्स x आ रहा है x +1 जब x ऑड है। तो क्या हम यहां से उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये देख लो, x जब हम इवन पुट करेंगे, देख लो यहाँ पे x जब इवन पुट करेंगे तो x -1 ऑड आएगा, तो हमें यहाँ से -1 मिलेगा, मतलब ये फंक्शन मिल रहा है f इनवर्स। एंड जब x ऑड पुट कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है। तो दोनों फंक्शंस हमें मिल रहे हैं, x इवन और x ऑड के लिए, तो इसका मतलब यही उसका f इनवर्स है। तो ये उसका ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है क्या ये? Yes, sir. चलो ठीक है। जो लास्ट में बताया वो समझा ना। यहाँ पे हमें f इनवर्स, ये दो फंक्शन आ रहे हैं ना, उन दोनों को कंबाइन करके एक ही लिखना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ही ऐसा ऑप्शन चाहिए जिससे हमें दोनों मिल जाए, x इवन के लिए ये मिले, x ऑड के लिए ये मिले। तो वो ये है। इसमें देखो x की जगह पे जब तुम ऑड पुट करोगे तो क्या ये मिल रहा है कि x +1? बोलो। यस सर, आगे एंड x की समझ जगह पे जब इवन पुट करोगे तो ये मिल रहा है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन ये हम लिख सकते हैं। यस सर। फिर उसके बाद 26, 27, यस सर। 27 में ये cot इनवर्स √1 माइनस साइन x प्लस √1 प्लस साइन x अपॉन में √1 माइनस साइन x प्लस √1 प्लस साइन x, एक में बीच में माइनस है। ठीक है,
ये बताना है किसके इक्वल आएगा, एंड यहाँ पे एक्स वैरी करता है पाई बाई 2 टू पाई। तो अब थोड़ा ट्रिगो के ऊपर आ जाते हैं। ये 1 प्लस साइन एक्स को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड 1 माइनस साइन एक्स को याद करो। क्या यहाँ पे इसको हम साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? Yes. देख लो करके, यही आता है 1 माइनस साइन एक्स, और ये रिजल्ट ट्रिगो के इसमें लिखा हुआ भी है। पता नहीं याद नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन देख लेना पन्ने पलट के, ये लिखवाए हुए रिजल्ट से। अब ये cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स आता है। तो डिनोमिनेटर में ये साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस ए प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो किसके साथ आएगा? मॉड के साथ। More. तो ये मॉड साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस मॉड साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन फिर यहाँ पे माइनस मॉड, ये माइनस है नीचे, मॉड साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब आ जाते हैं मॉड को डिफाइन करने के ऊपर। मॉड के अंदर की क्वांटिटी है पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ ओपन होगा। अब x अगर पाई बाई 2 टू पाई के बीच में वैरी कर रहा है तो x बाई 2 पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 के बीच में वैरी करेगा। अब इसमें साइन कॉस दोनों कैसे होते हैं? पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 में पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो सेकेंड मॉड है इनके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है। ये जो मॉड है इसके अंदर की और इसके अंदर की पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। एंड एक और चीज, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 में साइन बड़ा होता है या कॉस? Sign. साइन। Sign. तो ये वाला मॉड भी पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा, क्योंकि साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 पॉजिटिव आएगा। तो दो सारे मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे यहाँ पे। तो ये देख लो कॉट इनवर्स पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे तो ऊपर में ये cos x बाई 2 कैंसल आउट हो जाएगा, एंड नीचे में sin x बाई 2 कैंसल आउट हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो रहा है? एंड Yes, sir. ऊपर में 2 sin x बाई 2 बचेगा, नीचे में माइनस cos x बाई 2 माइनस cos x बाई 2, तो माइनस 2 cos x बाई 2। तो ये देख लो sin x बाई 2 अपॉन 2 cos x बाई 2, ये माइनस नीचे वाले में आएगा। तो ये 2 तो गया। एंड तुम लोग ये बताओ अब cot इनवर्स माइनस क्या होता है? पाई माइनस cot इनवर्स होता है, बोलो। यस Yes, sir. एंड इसमें अब ये कॉट इनवर्स को हम आइडेंटिटी से पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स लिख सकते हैं। ये देखो टैन इनवर्स टैन, यहाँ पे x बाई 2 वेरी कर रहा है पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, तो उसको डायरेक्टली x बाई 2 हम लिख सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो ये रिजल्ट्स पता होने चाहिए थे इधर वाले, ये किसके स्क्वायर्स आते हैं, देन मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होते हैं, वो सब होने के बाद ये चीज रैशनलाइज करके भी हो जाता है ना। रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो रैशनलाइज करके भी, जा सकते हैं। 28 29 30 31 32 यस सर। Yes, sir. 32 ठीक है। 32 में देख लो, ये साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2
प्लस एक्स क्यूब बाई 4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/2 प्लस एक्स की पावर 6/4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। ये π/2 है, तो ये कब पॉसिबल होगा बताओ? जब अंदर वाले जब ये values दोनों equal- क्वांटिटी सेम हो जाएगी, साइन इनवर्स के एंड कॉस इनवर्स के अंदर की क्वांटिटीज, है ना। तो ये देख लो, ये x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 अप टू इंफिनिटी, दिस शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4/2 प्लस एक्स की पावर 6/4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। ये इनफाइनाइट जीपी है, ध्यान दो, ये एक इनफाइनाइट जीपी बनती है जिसमें फर्स्ट टर्म x है एंड कॉमन रेशियो क्या आता है बताओ? x/2 माइनस x/2। ठीक है, डिवाइड करो ना, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो तो माइनस x/2 बचता है। इधर फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर एंड कॉमन रेशियो क्या आएगा? -x²/2। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो तुम लोग, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? यस सर। फिर उसके बाद 33, यस सर। 33 में कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा, कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस tan इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स है, और हमें वैल्यू बतानी है साइन एक्स की। तो साइन एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एक काम करो, या तो तुम दोनों तरफ डायरेक्टली साइन ले लो, ठीक है ना, दोनों तरफ डायरेक्टली साइन ले लोगे, या तो फिर एक काम करो, इसमें किसी एक में कन्वर्ट करो इसको, कॉट इनवर्स या टैन इनवर्स में, उसके पहले वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करो पूरे को, अंडर रूट कॉस अल्फा, ये आ जाएगा यहाँ पे π/2 माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा आएगा, बोलो। यस सर। अब ये बन जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस π/2 इज इक्वल टू एक्स। अब इस π/2 को इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा x प्लस पाई, मतलब π/2 प्लस एक्स आ जाएगा। तो अब साइन x चाहिए था, साइन x चाहिए था, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें दोनों तरफ कॉस लेना पड़ेगा ना, ताकि फिर ये कॉस π/2 प्लस एक्स साइन x में कन्वर्ट हो जाए। तो कॉस ले लेंगे, तो कॉस ले लेंगे दोनों तरफ, ये यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस π/2 प्लस एक्स, एंड ये इंटर कन्वर्जन तो हमने देखे हुए ही है, इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे थीटा ले लो, ये 2 कॉट इनवर्स हो अंडर जाएगा रूट सर कॉस इसका। अल्फा थीटा, तो फिर उससे कॉस थीटा निकाल लो, एंड ये माइनस साइन एक्स, तो वहां से साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद 34, डाउट है क्या हर्षवर्धन? 34 में क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स अल्फा हैज सॉल्यूशन फॉर, तो इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2, तो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करना है तो इसको भी -π/2 टू π/2 में लाई करना होगा ना, ये बहुत आसान था, तभी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये π/2 से बड़ा होगा या पूरा, या -π/2 से छोटा होगा, तो कभी आ ही नहीं पाएगी x की वैल्यू, जिसके लिए ये पॉसिबल हो रहा होगा। अब तो आ पाएगी, तो ये साइन इनवर्स अल्फा शुड लाई बिटवीन -π/4 टू π/4, दैट इज अल्फा शुड लाई बिटवीन -1/√2 टू 1/√2। तो इसको अगर मॉड के फॉर्म में लिखना है तो मॉड अल्फा लेस देन और इक्वल टू 1/2√2 लिख सकते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद 35, Yes, sir. 35 देख लो। 35 में है f of x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, जहां पे उसका डोमेन r प्लस एन, कोडोमेन गिवन है ये 0 to π/2। तो तुम देख लो ये कॉट इनवर्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये उसका ग्राफ आता है, उसमें अगर x को हमने 0 से बड़ा ले लिया तो हाँ डोमेन में रेंज भी वही आएगी, 0 to π/2 ही रेंज आएगी। क्लियर है? क्योंकि ये π/2 है, यहाँ पे ये पाई होता है, ये 0, तो ये ग्राफ मिलने वाला है हमें r प्लस में। तो इसमें जो कॉट इनवर्स की वैल्यू है वो 0 to π/2 वेरी करेगी, तो यही उसकी रेंज है। फिर उसके बाद g ऑफ x, तो g ऑफ x में क्या है, ये 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका अगर डोमेन r है तो इसकी हमें रेंज निकालनी होगी। अभी इसका कोडोमेन r गिवन है, पहले इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो ये y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये उसका ग्राफ आता है। तो इसमें ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 1,1/4 आएंगे, देख लो करके। तो इसकी रेंज क्या आने वाली है बोलो? माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज 1/4 आएगी, है ना। अब उसके Yes, बाद sir. हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करनी है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करनी है। तो एफ ऑफ एक्स को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स को नीचे लिख रहे हैं, ये r प्लस 2 ओपन 0 टू ओपन π/2, एफ ऑफ एक्स को नीचे लिखा। अब तुम ये बताओ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को अगर एग्जिस्ट करना है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की रेंज को एफ ऑफ एक्स के डोमेन का क्या होना पड़ेगा? सबसेट। लेकिन क्या यहाँ पे वो माइनस इन्फिनिटी टू 1/4 r प्लस का सबसेट है क्या? नहीं सर। नहीं है। नहीं. अब ये इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ऐसे ही रखते हैं तो। लेकिन तब भी हमें इसको डिफाइन करके इसकी रेंज चाहिए, तो इसका मतलब हमें इस फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा, बोलो। एंड Yes, रीडिफाइन करना पड़ेगा, एंड उसके लिए फिर ये जी ऑफ एक्स का किसमें होना मस्ट है? ये r प्लस में लाई करना मस्ट है। तो यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 होना मस्ट है। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस 2x लेस देन 0, तो जो भी x आएगा वो क्या रहेगा? 0 to 2। तो ये x रहेगा जिसके लिए f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? बोलो। अभी डायरेक्टली Yes, करने sir. जाएंगे तो f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि g की रेंज f के डोमेन का सबसेट नहीं आती है। तो इसको एग्जिस्ट करवाना है तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा अगेन इसको। इसका मतलब g ऑफ x इसमें लाई करना चाहिए r प्लस में, इसका मतलब 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। वहां से ये x हमें लेना पड़ेगा, ना कि r। x हमें 0 to 2 लेना पड़ेगा, तब जाके वो f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट करेगा। एंड ये आता कितना है f ऑफ g ऑफ x? ये f ऑफ g ऑफ x आता है cot इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। एंड तुम खुद ही बताओ, जब 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, ये x बिलोंग्स टू 0 to 2 है, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर का ये ग्राफ आएगा, ये 0 रहेगा, ये 2 रहेगा। तो 2x माइनस एक्स स्क्वेयर की रेंज क्या आएगी? मतलब ये वाला पोर्शन आएगा ग्राफ का, आएगा ये वाला पॉइंट है Yes, 1,1/4। तो यहाँ पे 0 to 1. 2x माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 0 to 1/4। तो कॉट इनवर्स के अंदर में, ये कॉट इनवर्स का ग्राफ अब हम बना रहे हैं। कॉट इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी अगर 0 to 1/4 है, मीन्स इसके अंदर की क्वांटिटी 0 to 1/4, ठीक है। तो हमें कौन सा ग्राफ मिलने वाला है? ये वाला मिलेगा, बोलो। yes sir.
एक मिनट, ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये 1/4 आता है या क्या आता है वो एक बार देख लेते हैं। ये इसमें इसका डी निकालो, 1/4 मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया होगा। डी देख लेते हैं इसका, 4। हाँ तो ये 1 आता है, सॉरी ये 1 आएगा, ये 1,1, तो यहाँ पे 1 कर लो, ठीक है। तो ये भी 1, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर किसके बीच में आएगा, 0 to 1 के बीच में आएगा, क्लोज 1, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूड हो रहा है। तो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, π/4, एंड 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/2। तो क्या ये जो शेडेड रीजन आ रहा है कॉट इनवर्स में, उसमें y कहां से कहां वैरी कर रहा है, तो वो यहां से यहां कर रहा है, दिख रहा है, क्लोज π/4 टू ओपन π/2, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है, 0 नहीं है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग हॉलो सर्कल, 1 के करस्पॉन्डिंग डार्क डॉट, तो उसकी जो रेंज आएगी क्लोज π/4 टू ओपन π/2, ठीक है। एंड देन उसके बाद 36, Yes, sir. तो और कोई डाउट, 36. 36 में given function and g of x and the function है f of x, h of x is equal to f of x, define only for those values of x which are common to the domain of f of x and g of x। तो यहाँ पे f इधर of x हमें क्वेश्चन given नहीं है, समझ आया, हाँ क्वेश्चन ही नहीं समझ आया सर इधर। इंग्लिश आती है, आती है क्या, यस ऐस सर। इंग्लिश नहीं पढ़ते हो ना, ढाई भी समझ में नहीं आता तुम्हें, कितना होता है ढाई, मतलब नहीं आता ना, लेकिन 230 समझ में आता है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत हो गई, सही कह रहा हूं ना मैं प्रीति, नहीं ढाई नहीं आता ना समझ में कितना होता है, लेकिन 230 बोलते हैं, हाँ ये आता है समझ में, तो ये इसमें क्या दिक्कत हो गई, क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए था। तो इसमें देखो ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, अब h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन होगा, ठीक है, मतलब ये यही फंक्शन होगा, लेकिन डिफाइन हो रहा होगा ओनली फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x, उन्हीं x के वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा होगा विच आर कॉमन टू द डोमेन ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x, मतलब जो वैल्यूज इसके डोमेन में एंड जो वैल्यूज इसके डोमेन में आ रही होगी, उन्हीं वैल्यूज के लिए बस ये डिफाइन हो रहा होगा। अब पहले हम f ऑफ x का डोमेन निकाल लेते हैं, तो साइन कहां से कहां वेरी करता है, साइन -1 to 1. -1 to 1, एंड कॉस इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी भी -1 to 1 ही वेरी करनी चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब कोई भी x अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये -1 to 1 वेरी करेगा एंड कॉस इनवर्स डिफाइन होगा, तो इसका डोमेन आता है x बिलोंग्स टू r, लेकिन ये सिर्फ f ऑफ x का डोमेन है। अब हमें g ऑफ x का डोमेन भी निकालना होगा, तो कोसेक इनवर्स कब डिफाइन होता है बताओ, जब उसके अंदर की क्वांटिटी या तो -1 से छोटी रहे या उसके अंदर की क्वांटिटी क्या रहे, 1 से बड़ी। 1 से बड़ी रहे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 - 2 cos x शुड बी लेस देन और इक्वल टू -3, 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 2 cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 2 cos x कैसा आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू 1, मीन्स x लेस देन और इक्वल टू cos x। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कोसेक इनवर्स सॉल्व तो सही से हो रहा है ना,
तो ये -1, अच्छा ये -3 तो 7 है, ये तो भी गलती हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे 7 2 cos x। तो तुम बताओ cos x जो है क्या वो 7/2 से बड़ा आ सकता है क्या? नहीं सर। नहीं। ये तो गया बस, लेकिन cos x 1/2 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हमें x निकालना होगा, यहां से x निकाल लो। cos x लेस देन और इक्वल टू 1/2 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व की हुई है, तो कोई एक इंटरवल निकाल लेना। अब इसमें जनरल सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम cos x का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, उसमें cos x हमें 1/2 से छोटा चाहिए, तो ये 1/2 वाली लाइन, ठीक है, ये π/6 पे 1/2 होता है, 1 मिनट, π/3 पे, एंड यहाँ पे फिर कहाँ पे होगा 5π/3 पे। तो ये वाला पोर्शन चाहिए हमें ग्राफ का, है ना। तो एक ही इंटरवल ले लेना, तो इसके लिए x कितना आ रहा है, π/3 टू 5π/3। वैसे तो बहुत आने वाले हैं, लेकिन हमें बस एक से काम है, एक से मतलब है हमें बस, ठीक है। तो x हमने ये ले लिया, ठीक। अब ऐसी वैल्यूज हमें लेनी है जो दोनों में कॉमन है। तो इसका डोमेन तो R था, ये कहाँ गया, इसका डोमेन तो R है, कहाँ हटा दिया मैंने, उसको मिटा दिया शायद, उसका डोमेन R था, एंड इसका आ रहा है π/3 टू 5π/3। तो फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा π/3 टू 5π/3, ठीक है। अब h of x इज इक्वल टू f of x है ओनली फॉर दीज x, एंड इस x के लिए अब हमें इसकी रेंज निकालनी होगी। अब कर सकते हो, हो जाएगा। अब स्टेप वाइज बढ़ो। x हमारे पास है, वो f of x में साइन के अंदर में x प्लस π/3 है, तो x प्लस π/3 किसके बीच में आएगा, तो वो आ जाएगा 2π/3 टू 2π। अब उसके लिए साइन कहां से कहां वेरी करता है वो एक बार देख लो। साइन वेरी करेगा इसके लिए -1 टू -1 टू कितना जाएगा, ये 1/√3/2। देख लो करके, साइन का ग्राफ देख लेना, 2π/3 टू 2π के बीच में, तो ये यहाँ पे 2π/3 आता है, ये 2π आता है, तो ये पूरा ग्राफ मिलेगा। तो इसमें साइन की रेंज कितनी आएगी, -1 टू √3/2 आएगी, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। अब ये कॉस इनवर्स के अंदर में जाएगा, तो कॉस इनवर्स का ग्राफ देख लो -1 टू √3/2 के लिए, एंड फिर वो e की पावर में है, तो इस तरीके से रेंज मिल जाएगी, ठीक है। यस सर। अब ये एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन से कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ही टफ, ऐसे थोड़ी है कि वो इजीली बनने वाले रहेंगे, सिंगल कंसेप्ट के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार सॉल्व कर लो जो भी क्वेश्चन आज डिस्कस हुए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं 28 प्रश्न, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट डीसी नेक्स्ट वीक में होगी, तो उसमें मैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 डिस्कस करूंगा, एंड डीपीपी अभी नहीं हो पाएगी। अच्छा तुम्हारे डाउट, अरे टाइम हो गया, अब मेरी क्लास भी है, और हाँ कल क्लास है, कल तुम लोगों की क्लास है। कितने बजे? सर सुबह क्या? हाँ सुबह है 8 बजे से 9 बजे, एंड देन 9:30 टू 10:30, ठीक है। सर इतना बड़ा गैप मत दो सर, आधे घंटे का दे रहा हूँ ना, छोटा 15 मिनट का ही दे दो ना। काफी है क्या 15 मिनट का गैप? नहीं कंटिन्यू ले लो नहीं सर, 2 घंटा नहीं ले लो सर, सर, कंटिन्यू नहीं। गैप भी मत दो, कंटिन्यू ले लो। कंटिन्यू चल जाएगा 2 घंटे? हाँ सर आराम से सर। हाँ यस सर, डायरेक्ट 8 से 10 ले। ठीक है 8 से 10 ले लेंगे, ठीक है। कवर करना है हमें थोड़ा सा एलसीडी का पार्ट, देख लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट डीसी में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 डिस्कस करूंगा,
ठीक है, बीच में देखते 15 मिनट का गैप देना है या नहीं देना है हर्षवर्धन, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है। ये जो भी क्वेश्चन आज डिस्कस हुए एक बार देखो, उनको सॉल्व करो, समझो, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस थे जितने भी डिस्कस हुए हैं, और एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है फिर।